नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सरकारी अध्यापक के YouTube चैनल पर। दोस्तों, चाइल्ड साइकोलॉजी में हम जीन पियाजे के 2 वीडियोस पहले डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें जीन पियाजे का सिद्धांत हम दो चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। जीन पियाजे के सिद्धांत में तीसरी चीज़ आती है जीन पियाजे के सिद्धांत के संप्रत्यय। अब ये संप्रत्यय क्या है? तो ये संप्रत्यय वो ऐसे टर्म हैं, वो ऐसे शब्द हैं जो बालक क्रिया करते समय इनको नाम दिया गया है, यानी कि बालक कौन सी क्रिया क्या कर रहा है तो उस क्रिया को एक नाम दे दिया गया है। ये लिए गए हैं जीन पियाजे की पुस्तक लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ ए चाइल्ड, जो पुस्तक है जीन पियाजे की, वहां से। इसके अलावा यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, आपसे उस टर्म का नाम ले देगा और पूछेगा ये कौन सा टर्म है। एक सिचुएशन दे देगा आपको, बच्चा एक क्रिया कर रहा होगा, एक सिचुएशन दे देगा, उसमें से पूछ लेगा ये कौन सा टर्म है, ठीक है, कौन सा संप्रत्यय है जीन पियाजे का। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर हम चाइल्ड साइकोलॉजी का कोर्स रन कर रहे हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर जो हम कोर्सेज कंप्लीट कर चुके हैं क्लास 6 की, पेपर 2 के लिए क्लास 6 की और क्लास 7 की, सॉरी हाँ, क्लास 6 की हम ज्योग्राफी और हिस्ट्री को कवर कर चुके हैं, उसकी समरी पूरी डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा पेपर 1 के लिए क्लास 3 की, क्लास 4 की, क्लास 5 की जो ईवीएस है, वो एनसीईआरटी की ईवीएस है, उसको भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो वो भी प्लेलिस्ट आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। किसी भी टीचिंग एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं तो सरकारी अध्यापक चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, इसके बराबर में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लेना है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जीन पियाजे के सिद्धांत के संप्रत्ययों में सबसे पहले जान लेते हैं। तो सबसे पहले आत्म सात्मीकरण के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आत्म सात्मीकरण क्या है? तो जीन पियाजे ने आत्म सात्मीकरण किसे बोला है? तो जब बच्चा पुराने विचारों को नए विचारों में मिला लेता है तो इस प्रक्रिया को कहते हैं आत्म सात्मीकरण। इसका एग्जाम्पल ये होता है कि बिल्ली, जब जैसे बच्चे को बिल्ली दिखाएगी, फिर उसके सामने जैसे काली बिल्ली दिखाई गई, उसके सामने एकदम से सफेद बिल्ली आ गई, तो उसके अंतर को बच्चा समझना शुरू कर देता है, उसको अंतर को समझना शुरू कर देता है और जान लेता है कि ये भी क्या है, बिल्ली हो सकती है। तो इस चीज को बोलते हैं कि पुराना सबसे पहले विचार था उसका काली बिल्ली का, फिर उसने एक नया विचार उसके दिमाग में आया और उसको समझ गया वो कि ये भी क्या है, एक बिल्ली है, तो इसको बोलते हैं आत्म सात्मीकरण। ठीक है। और दूसरा टर्म है समायोजन, इसको बोलते हैं एडजस्टमेंट। जब पूर्व ज्ञान तथा विचारों में परिवर्तन करके नया ज्ञान का निर्माण कर लेते हैं और वातावरण के साथ हम तालमेल बिठा लेते हैं तो उसको बोलते हैं समायोजन। ठीक है। जैसे बच्चे को दिखा दी काली बिल्ली, सफेद बिल्ली भी जानेगा बच्चा, लेकिन उसने एकदम से कुत्ता देख लिया तो उसमें वो अंतर कर लेगा, ठीक है, कि ये क्या है, ये बिल्ली नहीं है, क्योंकि पहले ही 2 बिल्लियों को देख चुका है। बिल्लियों का जो शेप है वो एकदम से अलग होता है और बच्चा समझ लेगा ये बिल्ली नहीं है, ये कोई दूसरा जानवर है। तो यहाँ पर क्या है, बच्चे ने समायोजन कर लिया है। ठीक है। एक पुराना ज्ञान था उसका, पुराना कोई विचार था, उसमें परिवर्तन करके नए ज्ञान का निर्माण उसने कर लिया है, तो इसको बोलते हैं समायोजन। ठीक है। एडजस्टमेंट सिंपल टर्म है, आपको पता ही होगा। तीसरा है विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन इसको इंग्लिश में बोलते हैं। इसकी स्पेलिंग आप याद कर लीजिए, स्पेलिंग भी कई बार पूछी जाती है एग्जाम में इसकी। ठीक है। तो विकेंद्रीकरण है, ये विकेंद्रीकरण किसे कहते हैं? तो किसी समस्या के समाधान के लिए जब बालक विभिन्न प्रकार से सोचता है या फिर विभिन्न प्रकार से विचार उत्पन्न करता है, उसको बोलते हैं विकेंद्रीकरण। यानी कि कोई बालक के सामने समस्या आई तो कई सारे विचार उसके दिमाग में अगर आ जाते हैं उसके समाधान के लिए, तो इसी को बोलते हैं विकेंद्रीकरण। ठीक है, याद रखेंगे, छोटा सा टर्म है। चौथा टर्म है साम्यावस्था, इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। तो ये एक इकोनॉमिक्स, जो अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र का ही एक टर्म है, उसमें कई बार ये यूज होता है। साम्यावस्था किसे कहते हैं? तो आत्म सात्मीकरण और समायोजन की संतुलित अवस्था। जैसे आत्म सात्मीकरण में क्या कर रहा था बालक, पुराने विचारों को नए विचारों के साथ मिला रहा था, और इसमें क्या है, नए ज्ञान का फिर निर्माण भी कर रहा है। तो इसकी जो मिली जुली अवस्था होती है इसको बोलते हैं साम्यावस्था। ठीक है। इक्विलिब्रियम होता है बराबर करना किसी चीजों को, किसी 2 या 3 चीजों को बराबर करना, इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। याद रखेंगे। पांचवा आपको बताइए स्कीमा किसे कहते हैं? तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म यही है, इसको पॉकेट ऑफ इंफॉर्मेशन कहा जाता है। पॉकेट ऑफ इंफॉर्मेशन स्कीमा को। ये क्या होता है स्कीमा, कि जब किसी समस्या आती है बालक के पास तो उसके लिए जो समांतर की जाने वाली उसकी मानसिक प्रक्रिया है उसको बोलते हैं स्कीमा। याद रखेंगे, स्कीमा बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि किसी समस्या के समांतर की जाने वाली मानसिक प्रक्रिया को स्कीमा कहते हैं। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ
और हैं, जैसे संक्रिया। संक्रिया किसे कहते हैं, जैसे कई बार टर्म आपको प्रश्न में दिख जाएगा कि संक्रिया के माध्यम से बालक ने ये किया, तो इस तरह आप वहां पर समझना है आपको कि संक्रिया है क्या। तो वस्तु को जब बालक बिगाड़ता है और पहले जैसे करने की उसको कोशिश करता है, इसको बोलते हैं संक्रिया। ठीक है, याद रखेंगे। जैसे बालक कोई भी मशीन है, छोटा सा मान लेते हैं टीवी का रिमोट है, तो बालक क्या है, उसको क्या करता है, बचपन में उसको खोलने की कोशिश करता है, और खोलने की कोशिश करता है, उसके बाद उसको फिर दोबारा से सही करने की कोशिश करता है। तो कई सारी चीज़ें ये बालक में प्रवृत्ति पाई जाती है, ये आपने भी करके देखा होगा। कई सारी चीज़ों को बालक क्या करता है, बचपन में बिगाड़ देता है, फिर उसको सही करने की भी कोशिश करता है। तो इसको बोलते हैं संक्रिया कर रहा है बालक, यानी कि पहले वाली वस्तु को बिगाड़ कर उसको सही करने की प्रक्रिया कर रहा है। एक टर्म है वस्तु स्थायित्व। वस्तु स्थायित्व किसे कहते हैं, तो वस्तु का अस्तित्व रहता है। यहाँ पर ये बताया गया है कि वस्तु का क्या है, अस्तित्व रहता है, भले ही वो सामने ना हो। यानी कि बालक के सामने अगर आप कोई गुड्डा रख दोगे या फिर कोई गुड़िया रख दोगे और एकदम से उसको हटा दो, तो उसका क्या है, अस्तित्व उसके दिमाग में रहता है, तुरंत नहीं भूल जाएगा उसको। इसको बोलते हैं वस्तु स्थायित्व। ठीक है, तो कई सारे बालकों में ये पाया जाता है। बालक बाल्यावस्था में पहुंचता है तो ये कई प्रकार से पाया जाता है। ठीक है, एक होता है अपलटावी, अपलटावीपन या फिर अपलटावी अवस्था। एक अपलटावी अवस्था भी कहते हैं, जो कि हम जीन पियाजे हमने मूर्त संक्रियात्मक से भी पहले पूर्व संक्रियात्मक पढ़ा था, उसको कहते हैं अपलटावीपन, अपलटावी अवस्था। तो एक तरह से एक बड़ा टर्म है अपलटावीपन। किसे कहते हैं अपलटावीपन, तो यहाँ पर अपलटावीपन कहते हैं कि किसी बिंदु पर जाकर वापस नहीं लौट पाना, ये अपलटावीपन है, यानी कि पलट नहीं पा रहा है बालक। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं कि यहाँ पर आपने बनाया बच्चे के सामने ओ, तो बच्चा बोलेगा कि इंग्लिश में ये क्या है, इसको बोलते हैं ओ। फिर आपने उसी में एकदम क्यू बना दिया, तो अब बच्चा क्या बोलेगा, इसको क्यू। तो वहां पर क्या है, बच्चा पहले वाले ओ को भूल जाएगा, उसको ये नहीं पता कि आपने इसी में से बना दिया है क्यू। ठीक है, तो इसको भूलेगा। जैसे आपने उसके सामने बना दिया 7, तो आप बोलोगे ये क्या है, तो बच्चा बोलेगा 7। तो यहाँ पर आप इसी में से अगर ये टी बना देते हो तो ये बच्चा बोलेगा ये हो गया टी, लेकिन बच्चा ये नहीं समझ पाएगा कि यहाँ से इसी में से बन गया है, तो वापस उस बिंदु पर बच्चा नहीं लौट पाता है। एक टर्म है संरक्षण का अभाव। तो संरक्षण का अभाव क्या होता है, तो किसी आकृति में बदलाव होने पर पुरानी आकृति पर नहीं लौट पाना। इसमें क्या था, किसी बिंदु पर वापस नहीं जा पाना। इसमें क्या है, किसी आकृति पर वापस नहीं जा पाना। जैसे आपने ये बना दिया आम जैसा कुछ, तो बच्चा बोलेगा ये क्या है, आलू भी हो सकता है, आम भी हो सकता है। फिर आपने इसमें से बना दिया गुलाब का फूल। ठीक है, तो फिर बच्चा बोलेगा ये क्या है, गुलाब का फूल है, और बच्चा ये नहीं समझ पाएगा कि यहाँ पर ये जो आपने आम बनाया था इसी में से इसको बनाया है, तो वापस इस पर नहीं जा पाएगा, बच्चा इसको नहीं समझ पाएगा। इसको बोलते हैं संरक्षण का अभाव। अपलटावीपन में किसी बिंदु पर वापस नहीं जा पाता है, संरक्षण में किसी आकृति पर वापस नहीं जा पाता है। तो ये कुछ जीन पियाजे के सिद्धांत के संप्रत्यय हैं। 9 से 10 इनकी संख्या होती है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। उम्मीद है कि आपको यहाँ से काफ़ी कुछ सीखने को मिल गया होगा। अगर आपको यहाँ से कुछ भी नया सीखने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। धन्यवाद।